अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। तो चलते हैं, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे एक केमिकल कंपाउंड का हम लिखते हैं केमिकल फार्मूला। आज हम केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, यानी एम्पिरिकल फार्मूला को और मॉलिक्यूलर फार्मूला को। तो पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला केमिकल कंपाउंड का क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, द केमिकल फार्मूला of a chemical compound which tells us the simplest whole number ratio between atoms of different elements present in a chemical compound is called simplest or empirical formula. My dear students, simplest whole number ratio of atoms केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हम कहते हैं एम्पिरिकल और सिंपल फार्मूला। जैसे हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। C6H12O6 ये ग्लूकोज का रियल यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट करें तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगी CH2O, यानी CH2O ग्लूकोज का हो गया एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपल फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालें अमंग एटम्स तो वो फाइंड आउट होगी C1H2O1, क्योंकि तीनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा इन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं एक और केमिकल कंपाउंड की तो वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। हम कहेंगे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो रियल यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट के भी 2 एटम हैं। और अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालें बिटवीन एटम्स ऑफ बोथ एलिमेंट्स तो वो रेशियो आएगी 1:1। तो हम कहेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या है, H1O1। हमारे पास एक और एग्जांपल है एम्पिरिकल फार्मूला को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये केमिकल कंपाउंड है सिलिका, SiO2। माय डियर स्टूडेंट्स, सिलिका एक नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। इस मैक्रो मॉलिक्यूल में एक सिलिकॉन एटम के सराउंड में 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन के सराउंड में 2 सिलिकॉन एटम होते हैं। इट्स मीन कि सिंपल होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ बोथ एलिमेंट्स हमारे पास आएगी 1 and 2। तो इसलिए कहेंगे हम
SiO2 is the empirical formula of silica sand. अब बात करते हैं फार्मूला यूनिट की. माय डियर स्टूडेंट्स, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, या यूं कहें द बेसिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट. और फार्मूला यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं आयनिक कंपाउंड को, जैसे हम कहें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस, यानी जो डिफरेंट आयंस मौजूद हैं एक आयनिक कंपाउंड के अंदर, उन आयंस के दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी उसे हम कहेंगे फार्मूला यूनिट. जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है. माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों ने हमेशा माइंड में रखनी है कि आयनिक कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं एज एन एग्रीगेट ऑफ आयंस, और इनकी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिसेस होती हैं. मैं यूं कहूंगा कि एक सोडियम आयन के सराउंड में 6 क्लोराइड आयन होते हैं. इन द सेम वे एक क्लोराइड आयन के सराउंड में 6 सोडियम आयंस होते हैं. तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फिर क्या बनेगी सोडियम क्लोराइड की? सोडियम 1 क्लोरीन 1. माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों ने हमेशा माइंड में रखनी है कि आयनिक कंपाउंड नेचर में मॉलिक्यूल नहीं बनाते, ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं एज ए लार्ज ग्रुप ऑफ आयंस. और बेसिक रिपीटिंग यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट तमाम आयनिक कंपाउंड का होता है फार्मूला यूनिट. और आयंस के दरमियान, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. इसलिए तमाम आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला को. माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का जो बेसिक यूनिट होता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन की जाती है मॉलिक्यूलर फार्मूला से. एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड. हम ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे से मॉलिक्यूलर फार्मूला को ऐसे डिफाइन करेंगे: द केमिकल फार्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड which tells us the exact number of atoms of different elements present in a chemical compound. एग्जाम्पल से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास 3 केमिकल कंपाउंड्स हैं: बेंजीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ग्लूकोज. माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन हमें बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी केमिकल कंपाउंड की. जैसे हम डिस्कस करें बेंजीन को, तो बेंजीन में 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन की एटम 6, हाइड्रोजन की एटम भी 6. इट्स मीन कि हमें 2 इंफॉर्मेशन मिल गई मॉलिक्यूलर फार्मूला से कि बेंजीन में 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन. और फर्दर हर एलिमेंट के हमें नंबर ऑफ एटम्स भी मिल गए, यानी कार्बन एलिमेंट के 6 एटम हैं और हाइड्रोजन एलिमेंट के भी 6 एटम हैं. इट्स मीन कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला. इसीलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम रियल फार्मूला भी कहते हैं.
कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं केमिकल कंपाउंड में, और फर्दर हर एलिमेंट के कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ए केमिकल कंपाउंड हमें बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस केमिकल फॉर्मूला को गौर से देखें तो हमें दो इंफॉर्मेशन मिल रही हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और फर्दर हमें यह भी पता लग रहा है कि हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट के भी दो एटम हैं। इन द सेम वे हमारे पास थर्ड एग्जांपल है ग्लूकोज C6H12O6। इट्स मीन कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तीन एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और फर्दर कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट के 12 एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट के 6 एटम। तो हम यूं कहेंगे एग्जैक्ट कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन किसी मॉलिक्यूल की हमें बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, आयनिक एंड कोवलेंट। एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कोवलेंट कंपाउंड के लिए भी लिख सकते हैं और आयनिक कंपाउंड के लिए भी लिख सकते हैं, मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा हम कोवलेंट कंपाउंड के लिए लिखेंगे, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट मॉलिक्यूल होता है और मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती हैं कोवलेंट कंपाउंड की तमाम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। हमारे पास एक रिलेशनशिप है बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। माय डियर स्टूडेंट्स, n इज एन इंटीजर जिसकी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सिंपल होल नंबर। और n इज इंपॉर्टेंट। n, जैसे कि अभी मैंने बोला कि ये एक इंटीजर है और n को हम फाइंड आउट करते हैं एक और फार्मूला से, और n को फाइंड आउट करने का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मेस डिवाइडेड विद एम्पिरिकल फार्मूला मेस, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला के मास को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और एम्पिरिकल फार्मूला के मास को हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास। जब हम किसी केमिकल कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास से, तो हमारे पास एक इंटीजर आती है जिसको फर्दर मल्टीप्लाई किया जाए एम्पिरिकल फार्मूला से तो बन जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH, और बेंजीन केस में N की वैल्यू 6 होती है, यानी 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा CH से तो बन जाएगा C6H6। C6H6 is the molecular formula of benzene. In the same way, हमारे पास एक सेकेंड एग्जांपल है ग्लूकोज की। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CH2O, जबकि ग्लूकोज केस में N की वैल्यू 6 होती है। तो जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ग्लूकोज के एम्पिरिकल फार्मूला को, तो हमारे पास आंसर डेवलप होगा C6H12O6, और ये
मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में दो बातें अभी तक अंडरस्टैंड की हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करें n से तो बन जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और n फाइंड आउट करने का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड विद एम्पिरिकल फार्मूला मास, और n ऑलवेज एक इंटीजर होगा जिसकी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं, तमाम के एटॉमिक मासेस को अगर हम ऐड कर लें तो बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को, इस टर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। हमारे पास दो केमिकल कंपाउंड्स हैं, एक वाटर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, जबकि ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो हाइड्रोजन का टोटल मास 2 है वाटर मॉलिक्यूल में। ऑक्सीजन का 1 एटम है तो ऑक्सीजन का टोटल मास 16 है वाटर मॉलिक्यूल में। जब हम इनको एडअप कर लेंगे तो हमारे पास आंसर डेवलप होगा 18 AMU। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सिंपल एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास को। पहले आप मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, फिर उसमें प्रेजेंट हर एलिमेंट के एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर लो तो आपके पास बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास का यूनिट AMU, तो मॉलिक्यूल का मास भी AMU में ही रिप्रेजेंट होता है। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, और हम ये भी जानते हैं कि कार्बन एटम का मास 12 होता है, जबकि ऑक्सीजन एटम का मास 16 होता है। 12 प्लस 32, हमारे पास आंसर डेवलप होगा 44 AMU। तो हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44 AMU। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन विद प्रैक्टिस ही हम इसे वेल प्रिपेयर कर पाएंगे। आप पहले केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखो, यानी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, और फिर उस फार्मूला में प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट के तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर लो तो आपके पास बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। इन द सेम वे हम बात करते हैं फार्मूला मास की। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि आयनिक कंपाउंड का बेसिक रिपीटिंग यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है फार्मूला यूनिट, और फार्मूला यूनिट के मास को हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट मास या सिंपली फार्मूला मास। तो जिस वे से हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, उसी वे से हम लिखेंगे फार्मूला मास।
यानी फार्मूला यूनिट में प्रेजेंट तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को जब हम ऐड करते हैं तो बन जाता है फार्मूला मास। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। हमारे पास अगेन दो एग्जांपल्स हैं, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का भी एक एटम प्रेजेंट है। हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 58.5 AMU। माय डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला यूनिट में प्रेजेंट तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस आप ऐड कर लो तो आपके पास बन जाएगा फार्मूला मास। जिस तरह मॉलिक्यूलर मास का यूनिट AMU है तो फार्मूला मास का यूनिट भी AMU है, और एटम का मास भी हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। इन द सेम वे हमारे पास एक और एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है 40। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो 3 ऑक्सीजन का फिर एटॉमिक मास क्या होगा? 48, यानी 16 इंटू 3। तो जब हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 100 AMU। माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड आउट करना है, चाहे फार्मूला मास आपने फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट तमाम एलिमेंट्स के तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस आप ऐड करो। इन द सेम वे फार्मूला यूनिट में प्रेजेंट तमाम एलिमेंट्स के तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस आप ऐड करो तो आपके पास बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला यूनिट मास। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को फॉलो किया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन एग्जांपल्स की अपनी नोटबुक पर प्रैक्टिस भी करोगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।